हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और प्ले विद ग्राफ का जो सीरीज चल रहा है। और आज का लेक्चर में होने वाला है y = cosec x का ग्राफ। cosec x का ग्राफ यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, y = cosec x के ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं, स्केच कर लेते हैं। उसके लिए कुछ हम यहाँ पे पेयर ऑफ वैल्यू y और x का फाइंड करना पड़ेगा, तो उसको पहले फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पढ़ने वाले ग्राफ y = cosec x, y = cosec x और cosec x = क्या होता है 1/sin x होता है। ठीक है, ये सभी को पता होगा। अब ध्यान देना है यहाँ पे। अब जब यहाँ पे बॉक्स रख के x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि sin x = 0 रखने पे y का वैल्यू कितना मिलेगा। x = 0 रखेंगे तो sin of 0 0 होगा, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। यहाँ पे ग्राफ y पे यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा, मतलब 0 पे ग्राफ बनने वाला नहीं, 0 पे कोई ग्राफ ही नहीं बनने वाला है सर, नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है x डालने पे, x के वैल्यू 0 डालने पे डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, इसका मतलब नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब पाई बाय यहाँ पे डालते हैं, पाई बाय 60 डिग्री डालते हैं, पाई बाय 6 डालते हैं, मतलब 30 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री, और 30 डिग्री पे आता है 1/2 और sin of 1/2 ऊपर जाके 2 बनेगा, मतलब फाइनली y = 2 मिलने वाला है। cosec x का पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 2। ठीक है, अच्छा अब पाई बाय 2 पे कितने मिलेगा, देखो पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री और sin 90 डिग्री कितना होता है 1 के इक्वल होता है, 1/1 1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब पाई बाय 2 तो 1 मिलेगा सर। इसी प्रकार -π/6 पे बात करेंगे, -π/6 पे बात करेंगे, -π/6 पे कितना वैल्यू मिलने वाला है, -2 का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, cos of -π/6 = -2 होता है। इसी प्रकार अगर पाई की बात करें तो sin पाई भी 0 होता है, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है सर, मतलब यहाँ पे भी ग्राफ नहीं बनने वाला है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार -π/2 पे भी 0 होता है, इसका मतलब -π/2 पे भी ग्राफ नॉट डिफाइंड होगा। अब चलिए इन सभी पॉइंट्स को xy प्लेन पर रखते हैं और आपस में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि किस टाइप का मेरा यहाँ पे ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले 0 पे कोई ग्राफ ही नहीं बनेगा, 0 पे ग्राफ ही नहीं बनने वाला है। पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री पे वैल्यू यहाँ पे 2 का मिलने वाला है। 30 डिग्री पे वैल्यू कितना मिलने वाला है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 30 डिग्री पे वैल्यू 2 का मिलने वाला है। ये 30 डिग्री पाई बाय यहाँ पे 6 मान लेते हैं इसको, 30 डिग्री पे 2 का ग्राफ मिलने वाला। ठीक है, ये पॉइंट ये 2। उसके बाद बात करेंगे 90 डिग्री पे कितना मिलने वाला है, ये पाई बाय 2 90 डिग्री पे 1 का वैल्यू मिलने वाला है, कुछ ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री पे। ओके, उसके बाद देखो ध्यान से पाई बाय कितना, पाई बाय अच्छा पाई बाय या -π/6 यहाँ पे होगा, माइनस ये पाई बाय 6 ले रहे हैं तो ये -π/6 होगा। -π/6 पे कितना वैल्यू मिल रहा है, 2 का वैल्यू मिल रहा है, मतलब ये वाला हो जाएगा -2। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखो पाई पे नॉट डिफाइंड है, इसका मतलब 90 डिग्री ये आगे जाके पाई मिलेगा, पाई पे ग्राफ नहीं बनेगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, -π/2 पे भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये अगर ये पाई है, अच्छा सॉरी -π पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये पाई है तो इधर -π हो जाएगा और -π पे ग्राफ नॉट डिफाइंड है। ठीक है, -π में भी ग्राफ नॉट डिफाइंड है। अच्छा -π/2 पे कितना हो जाएगा, -π/2 पे अगर चेक करें, -π/2 पे चेक करें तो वैल्यू -1 का देगा, -π/2 cos of -π/2 = -cos π/2 और cosec π/2 और cosec π/2 1 होता है, और ऐसे माइनस इसका मतलब -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे -π/2 पे कितना वैल्यू मिल रहा है, -π/2 पे मिल रहा है -1 का वैल्यू। ठीक है, -1 ये अगर 2 है तो यहाँ पे इसका -1 हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखो, यहाँ पे 0 पे कोई ग्राफ ही नहीं मिलेगा, उसके बाद ग्राफ डाउन मारेगा कुछ इस टाइप से और इस पॉइंट को आप कट करेगा पाई बाय 6 पे 2 को, और यहाँ पे आगे कट करेगा पाई बाय 2 पे 1 को, और फिर आगे इस टाइप से बढ़ेगा, लेकिन ये इंफिनिटी चला जाएगा इधर। ठीक है, कटेगा नहीं ग्राफ, क्योंकि पाई बाय 2 पे पाई पे ग्राफ ही नहीं है। तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बना, और इधर देखो कि इस टाइप से इधर से ग्राफ बनेगा, क्योंकि 0 पे कोई ग्राफ नहीं है, और यहाँ पे इस पॉइंट पे पाई बाय 6 पे -π/6 पे -2 पे काटेगा, और आगे पाई बाय 2 पे 1 को काटेगा। ठीक है, और फिर इस टाइप से ग्राफ बनेगा। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ बन रहा है, और आगे जाके फिर से यहाँ पे रिपीट करेगा, इसी प्रकार का ग्राफ रिपीट करेगा, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, उसी प्रकार ग्राफ हर जगह पे रिपीट करते हुए जाएगा। तो कुछ इस टाइप से ग्राफ दिख रहा होगा, y = cosec x ग्राफ है। अब एक बार जब हम यहाँ पे ग्राफ बनाना सीख गए हैं तो अब ध्यान दो, अब इसका सब कुछ बता सकते हैं। लेट्स डिफाइन कोडोमेन फर्स्ट। कोडोमेन इसका कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कोडोमेन इसका r है। अब बता दो डोमेन क्या हो जाएगा। डोमेन मतलब क्या देखना है, x एक्सिस में
देखना है, एक सेक्शन में देखना, एक सेक्शन में ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हर जगह ग्राफ है। कुछ पॉइंट को छोड़ के सर, कुछ पॉइंट्स को छोड़ के ध्यान दो यहाँ पे, तो डोमेन यहाँ पे रियल नंबर है, लेकिन कुछ पॉइंट्स को हटा देंगे और वो पॉइंट्स क्या हो जाएगा, वो पॉइंट्स हो जाएगा n पाई, ठीक है, वो पॉइंट्स हो जाएगा n पाई। n पाई n का 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 0 पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। n का 1 रखेंगे तो पाई मिलेगा, पाई पे ग्राफ डिफाइन नहीं है, डिफाइन नहीं है। और यहाँ पे n का वैल्यू अगर -1 रखते हैं तो -1 तो माइनस क्या बनेगा, माइनस पाई पे भी ग्राफ डिफाइन नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर कोई भी यहाँ पे इंटीजर के रखो तो इस पॉइंट पे n पाई पे ग्राफ नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये डोमेन से बाहर है, इसका मतलब डोमेन R हो जाएगा। लेकिन माइनस n पाई को हटा के इसके बाद यहाँ पे रेंज अगर बात करें, ध्यान से देखो, यहाँ पे रेंज देखो ध्यान से, रेंज माइनस इनफाइनाइट से लेकर है ग्राफ, लेकिन यहाँ देखो ध्यान से, इस रीजन यहाँ पे ये देखो -1 है रीजन, -1 के नीचे ग्राफ है और +1 यहाँ पे देखो, ये कितना वैल्यू मिल रहा था, +1 का वैल्यू मिल रहा था, तो +1 से ऊपर ग्राफ है, इसका मतलब -1 से +1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। ध्यान यहाँ पे -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं है, y एक्सिस पे ग्राफ -1 से +1 के बीच में ग्राफ नहीं मिलेगा, मतलब डोमेन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन -1 और +1 के बीच में, ठीक है। तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 का ग्राफ है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर -1 का ग्राफ है, यूनियन +1 से स्टार्ट होके प्लस इनफाइनाइट तक, +1 को इंक्लूड करना है, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगा ध्यान रखना। तो रेंज इसका -1 से माइनस इनफाइनाइट से -1 और 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हो जाएगा, तो ये इसका रेंज हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब कोडोमेन इक्वल टू रेंज यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है, और यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे तो ग्राफ को बहुत बार काट रहा है, इसका मतलब ये मिनिमम फंक्शन है, और ये जो 1 फंक्शन भी नहीं है, 1 फंक्शन भी नहीं है, इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉट बाइजेक्टिव, और जब बाइजेक्टिव नहीं, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करने वाला है, इनवर्स नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब ध्यान दो, ये फंक्शन इवन है या फिर ऑड फंक्शन है, ये फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है, ध्यान दो यहाँ पे, ये फंक्शन इवन फंक्शन है या फिर ऑड फंक्शन है। देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे मिरर रखते हैं तो क्या इसी ग्राफ इधर बनता हुआ दिख रहा है, अगर ऐसा ग्राफ बनता हुआ दिखता तो यहीं से शुरू होता है, इस टाइप से, इसका मिरर इमेज कुछ इस टाइप से बनता है, लेकिन इस टाइप से नहीं बन रहा, इसका मतलब ये इवन फंक्शन तो नहीं है सर, ये तो इवन फंक्शन नहीं है। फिर देखेंगे हम यहाँ पे ओरिजिन के वर्ड्स में देखिए, क्या इसका ग्राफ इधर बनता हुआ, यस सर, इसका मिरर इमेज यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑड फंक्शन है, ये तो ऑड फंक्शन हो गया सर, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे ऑड फंक्शन, ये तो ऑड फंक्शन है, ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मतलब cosec x ऑड फंक्शन है सर। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, क्या ये कॉन्टिन्यूअस है, यस सर, ये कॉन्टिन्यूअस है, हर एक रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है, n पाई को छोड़ के, क्योंकि n पाई पे कोई ग्राफ ही नहीं मिल रहा है, मतलब रियल नंबर में कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन n पाई को हटा देना है, जहां पे n एक इंटीजर है, ओके। अच्छा, डिफरेंशिएबल भी उसी टाइप में लिख देंगे, ये भी डिफरेंशिएबल भी है, ये डिफरेंशिएबल है, हर एक r पे सिर्फ n पाई को छोड़ के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है सर, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, क्योंकि n पाई पे तो ग्राफ ही नहीं बन रहा है, वहां पे डिफरेंशिएबल का बात ही नहीं करेंगे। इसका मतलब डिफरेंशिएबल तो है, लेकिन n पाई छोड़ के हर एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अच्छा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा, यस और नो, यस सर, ये पीरियोडिक फंक्शन है। जब पीरियोडिक फंक्शन है तो बताइए सर, इसका पीरियड क्या होगा, वो बता दीजिए, इसका पीरियड क्या होगा। तो ध्यान से देखो, ग्राफ किस इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, ये ध्यान देखने की बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ग्राफ किस इंटरवल पे रिपीट हो रहा है। अगर ये पॉइंट यहाँ पे देखो, ये ग्राफ नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, ये अगर टुकड़े को पकड़ लें तो फिर से नीचे वाला पार्ट और फिर से आगे ऊपर वाला पार्ट आएगा, फिर इधर नीचे वाला पार्ट और इधर ऊपर वाला पार्ट आएगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा होगा, जहाँ पे हम यहाँ पे येलो कलर का यहाँ पे सेट कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट और ये ऊपर वाला पार्ट, यही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखो ग्राफ को, ये वाला पार्ट यहाँ से आता है, फिर से ये वाला पार्ट आगे जाएगा और ये ग्राफ फिर से रिपीट कर देगा बार बार। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे पीरियड। ये डिस्टेंस कहाँ से कितना है, इधर तो पाई है और इधर भी पाई है। इधर डिस्टेंस देखो, यहाँ पे पाई है, इधर माइनस का मत बोलना, क्योंकि डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे आकर पाई और डिस्टेंस यहाँ तक पाई, इसका मतलब 2 पाई हो जाएगा, इसका पीरियड 2 पाई हो जाएगा।
जिसका पीरियड कितना होने वाला है 2 पाई होने वाला है। ठीक है, तो इस ग्राफ के बारे में सब कुछ हम यहाँ पे ग्राफ को देख के बता दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर ये ग्राफ लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।